कैंसर रिसर्च सेंटर, इसमें कहाँ तक अभी तक आप सफल हुए हैं, क्या क्या हो पाया है और क्या होना बाकी है? देखिए, हम इसके लिए पटना में हम कई दिन मीटिंग किया और वो आपको क्या कहते हैं, एम्स का भी चेयरमैन थे अध्यक्ष जी, इंदिरा गांधी अनुसंधान सेंटर का भी चेयरमैन थे और पीएमसीएच का भी डॉक्टर हैं और उसमें विजिलेंस के बहुत सारे लोग हैं। उसमें एक कमेटी है जिसमें बिहार सरकार का सचिव लोग भी उसमें हैं। हम उन लोगों को नज़दीक रखा कि हमको अब जमीन हम देंगे, एक अनुसंधान कैंसर अनुसंधान सेंटर हम चाहते हैं कि ढाका में खुलवावे, हम तैयारी हैं जमीन देने के लिए। हम यहाँ तक कि हम कागज पत्तर भी जमीन का वो लोग हमसे मांगे थे तो हम उनको सब सुपुर्द कर दिया। अचानक राजद छोड़ने का ऐलान करते हैं, आइए सबसे पहले इनसे जानते हैं इनका परिचय, फिर राजद छोड़ने का कारण क्या हुआ, वजह क्या हुआ और नेक्स्ट में इनका प्लानिंग क्या है वो भी आपको बताते हैं। आइए इनसे परिचित होते हैं। जी, हमारे दर्शक आपसे परिचित होना चाह रहे हैं। देखिए, हम तो 30 वर्षों से, मेरा नाम ऐसे महंत जयलाल दास, दरियापंथी मठ ढाका का हम महंत हैं और महंत भी मैं 40-45 वर्षों से हैं। और जब से हम महंत बने उसके कुछ ही दिन के बाद हम लालू यादव के साथ हम जुटे और आज तक हमने लालू यादव के साथ जुटे रहे। करीब करीब जिस समय हलधर किसान था, चक्कर छापाया, उसके बाद लालटेन मिला, तब से हम आज तक लालू जी के साथ रहें। आज क्या अचानक आपको हो गई कि आज राजद आप छोड़ने पर मजबूर हो गए? क्या दिक्कत, क्या परेशानी हो गई आपको, क्यों राजद छोड़ना चाह रहे हैं? देखिए, राजद में हम तो बड़ी तन मन से सेवा किया और राजद में हम बहुत कुछ किया। राजद को मजबूत करने के लिए, आरजेडी को मजबूत करने के लिए, लालू यादव के लिए मैंने क्या नहीं किया, कहा नहीं जा सकता है। ऐसे मैंने बहुत खर्च भी किया उस पार्टी को बढ़ाने में, सींचने में, गांव-गांव, घर-घर जा कर के हम लोगों को राजद से जुटने का लोगों को आह्वान किया। लोगों को हमने समझाया कि लालू यादव एक ऐसे लोग हैं, शख्स हैं जो सबों को विकास, सबों की भलाई, सबों को बोलने का अपना अपना हक देने का काम किया। बावजूद हम आज के करीब करीब कुछ दिन से राजद में तो हम गए, राजद में हम जाते हैं, ऑफिस में भी पटना जाते हैं, लालू जी से भी मिले, डेरा पर भी गए, हम उनसे रांची तक भी जाकर मिले हैं, जेल में भी, होटल में जिस जेल में वो रहते थे, जिस हॉस्पिटल में रहते वहाँ भी हम जाकर 2 बेर 3 बेर हम अध्यक्ष जी से मिले हैं। इधर आकर के हमको लालू यादव से और उनके पार्टी से, उनके कार्यकर्ता से हमको काफ़ी तकलीफ हुआ, चूँकि हम लोगों का मान सम्मान अब वहाँ रह नहीं गया है, चूँकि वहाँ 2 जात का पार्टी ही रह गया हुआ है। बाकी लोगों से बिहार में हम लोगों से उनको कोई मतलब नहीं रह गया है, इसीलिए हम वहाँ घुट घुट कर अपने मान सम्मान कमा करके वहाँ जाते हैं, भेंट भी करते हैं, लेकिन कोई इज्जत और मान सम्मान अब नहीं मिल रहा है। और कुछ लोगों को द्वारा कहा भी जाता है कि हाँ तो 2 जात का पार्टी है तो आप लोग का कोनो इसमें रहना कोनो जरूरी है, आप लोग का कोनो इसमें मान सम्मान है। कौन कहते हैं ये बात, कौन लोग कहते हैं? जो लोग राजद के कार्यकर्ता लोग कहते हैं। पटना राजद के हम ऑफिस में भी गए हैं और 50 बेर मीटिंग में भी गए हैं। हम तेजस्वी यादव का भी मीटिंग सीटिंग हुआ था, उसमें भी हम कई बार गए हैं और वहाँ भी हम लोग डेरा पर भी गए हैं, लालू जी के डेरा पर भी गए हैं और बहुत हम लोग प्रयास किया कि साहब हम लोग आप लोगों को, लालू यादव जिस समय जेल गए थे, राजीव गांधी प्रधानमंत्री हुए थे, उस समय भी हम लोगों ने नारा लगाया था, रघुनाथ झा, जॉर्ज फर्नांडिस, नीतीश कुमार, रामविलास, ये सारे लोग साथ थे। तो हम लोगों ने नारा लगाया था कि बिहार में आना, राजीव गांधी बिहार आना बंद करो। उसमें हम लोग को अरेस्टिंग हुआ था पटना डांगबलहा चौराहा से और हम लोग को खगोल स्टेडियम में रखा गया था। तब से हम आज तक उनको सेवा करते रहे, लेकिन हम लोगों को कोई अब मान सम्मान मिलता नहीं है, इसलिए हम लोग वहाँ घुट कर जीने का पसंद नहीं करेंगे। अब हम लोग चाहते हैं कि हम लोग राजद छोड़ रहे हैं, आज के बाद हम राजद से कोई नाता मेरा नहीं रहेगा और राजद में कोई कार्य नहीं करेंगे। चलिए आइए
क्या यह ये आपका अंतिम फैसला है? देखिए, हम लोग अब फैसला तो हम लोग पहले से कर लिया है। हम लोग बहुत पहले फैसला किया कि राजद को अब हम लोगों को छोड़ देना चाहिए। उसके बावजूद भी हम कुछ दिन तक अड़े रहे, लेकिन वहाँ कोई रिस्पांस हम लोगों को नहीं मिलने वाला है। तो हम लोगों को ज़िंदगी बिताने की क्या जरूरत है? हम लोग पब्लिक में रहते हैं, पब्लिक का सेवा करते हैं, हर लोगों को दुख दर्द में रहते हैं। हम लोग कभी चाहा था कि हमारे लालू जी अच्छे हो जाए, रिम्स में जिस समय रांची रहते थे उस जेल से निकल कर चल आवे, तो ढाका में हम 5 बीघा जमीन देने के लिए हम तैयार थे कि वहाँ पर कैंसर अनुसंधान सेंटर हम लोग खुलवावें, क्योंकि उस जगह 4-5 गो जिला में उत्तर बिहार में कहीं कैंसर का अनुसंधान सेंटर नहीं है। हम चाहे थे कि हम उन्हीं से हम उद्घाटन करावें, लेकिन हम संभव ऐसा नहीं हुआ। इसलिए हम नहीं चाहते कि हम वहाँ रहे, चूँकि हम लोग पब्लिक के सेवा में रहते हैं, पब्लिक के बीच में रहते हैं, रात दिन अपने आप को हम समर्पित पब्लिक के रखते हैं। हर आदमी के दुख दर्द में, किसी का बीमारी होता है तो हम लोग पटना पीएमसीएच तक भी पहुंचा कर हम इलाज करवाते हैं, अपने गाड़ी से ले जाते हैं, अपना खर्चा से ले जाते हैं। और मोतिहारी भी बहुत गरीब को ले जा करके हमने हॉस्पिटल में, प्राइवेट में, या बहुत तरह के लोगों का काम है जो हम जाकर मदद, डीएम के यहाँ होता है, एसपी के यहाँ होता है, कोई केस मुकदमा होता है, बहुत सेवा किया है। और रात दिन हम सेवे में रहते हैं। लेकिन हम जिस आदमी का सेवा करते हैं, कोई दुख दर्द में डूबा हुआ है, उसके लिए हम नेताजी को जाकर कहें, लालू जी को जाकर कहें, तेजस्वी को जाकर कहें, ये लोग नहीं सुनेंगे तो क्या जरूरत है हम उनके साथ रहने का? काहे रहेंगे उनके साथ? हम लोगों का मान सम्मान वहाँ पर नहीं मिल रहा है। हम लोगों को लिए काम के लिए, अपना तो कोई काम है नहीं, हम तो लोगों के काम के लिए जाते हैं। लेकिन उनसे जब कोई मदद नहीं मिलता है तो वहाँ रहने की क्या जरूरत है हमको है? इसलिए हम राजद छोड़ रहे हैं। अब उनके साथ हमारा कोई नाता नहीं रह गया हुआ। चलिए, आपने तो राजद अब छोड़ ही दिया, लेकिन हम ये जानना आपसे चाहते हैं महंत जी कि आखिर 30 वर्ष एक लंबा समय होता है। 30 वर्ष आपने जो लालू जी की सेवा की, क्या दिखा आपको लालू जी में कि कौन सा गुण है, क्या समझ के आपने 30 वर्षों तक सेवा दिया? देखिए, लालू जी यादव जिस समय थे ना, उस समय कार्यकर्ता को इज्जत प्रतिष्ठा होता था। लालू यादव जिस समय थे, उनके समय में कार्यकर्ता का मान सम्मान मिलता था, इज्जत मिलता था, और उन्होंने लोगों को बात सुनते थे। लेकिन और जो प्रेजेंट जी हैं, प्रेजेंट नेता हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, इनको तो कोई टाइम नहीं है, इनको तो टाइम नहीं मिलता है कार्यकर्ता से बात करने के लिए। तो इसीलिए हम उनका अब उसमें रहने का कोई जरूरत नहीं, अब उसमें हम नहीं रहेंगे। यानी कि कार्यकर्ता ही एक ऐसा सीढ़ी होता है जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के कुर्सी तक पहुंचा सके। हाँ, एकदम सही बात है। एक कार्यकर्ता एक एक वोट का जुगाड़ करता है, लेकिन जहां कार्यकर्ता की मान्यता समाप्त हो जाए, उसका इज्जत समाप्त हो जाए, क्या वह पार्टी कितना विकास कर पाएगी इस राज्य का और खुद पार्टी का? देखिए, हम जिस समय अनवार साहब एमपी हुआ करते थे, हमको काफ़ी इज्जत करते थे, और इस पार्टी के लिए हम पूरे शिवहर संसदीय क्षेत्र में हम घूमा है, और पूरे शिवहर संसदीय क्षेत्र में घूमकर एक एक गांव में हम लोग घूमा उनके लिए। रघुनाथ झा भी लड़े थे, रघुनाथ झा के लिए भी हम लोग किया। तो हम तो इस पार्टी के लिए बहुत लड़े, बहुत दौड़े, और इसके लिए हमको गोली तक मार दिया गया था, हम पर बम भी चलाया गया, बम भी मार दिया गया था। उसके बावजूद भी हम उस पार्टी को नहीं छोड़े थे। लेकिन कितना दिन तक हम उस पार्टी को ढोए, अब तो हम लोग को वहाँ मान सम्मान है नहीं, हम लोग को कोई बात सुनता है ये नहीं है, तो अब क्या जरूरत है वहाँ रहने का? इसलिए अब हम वहाँ नहीं रहेंगे। अब तो क्या आपका क्या प्लान है? अब कौन सी पार्टी ज्वाइन करने की प्लान है? देखिए, अभी हम लोग तो आगे का कोई प्लानिंग नहीं बना है कि कहाँ जाना चाहिए, लेकिन जब हम पब्लिक से जुटे हुए लोग हैं और लोगों को जब भलाई का काम करते हैं, लोगों को हर दुख दर्द में मदद करते हैं, वो अनुमंडल से लेकर डीएम तक लोगों को मदद करते हैं। और अब हम चाहते हैं कि अब जब हम लोगों को मान सम्मान वहाँ नहीं मिले, तो कहीं ना कहीं तो पॉलिटिक्स हमको जब करना है तो कहीं ना कहीं हम रहेंगे ही, लेकिन जहाँ पर हमको मान सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगा, हम देख रहे हैं, जहाँ मान सम्मान मिलेगा वहाँ हम जाएंगे। अच्छा, एक बात आपने कहा कि आपका एक हार्दिक इरादा है, इच्छा है
कि आप कैंसर रिसर्च सेंटर, इसमें कहाँ तक अभी तक आप सफल हुए हैं, क्या क्या हो पाया है और क्या होना बाकी है? देखिए, हम इसके लिए पटना में हम कई दिन मीटिंग किया, और वो आपको क्या कहते हैं, एम्स का भी चेयरमैन थे अध्यक्ष जी, इंदिरा गांधी अनुसंधान सेंटर का भी चेयरमैन थे, और पीएमसीएच का भी डॉक्टर हैं, और उसमें विजिलेंस के बहुत सारे लोग हैं। उसमें एक कमेटी है जिसमें बिहार सरकार का सचिव लोग भी उसमें हैं। हम उन लोगों को नज़दीक रखा कि हमको अब जमीन हम देंगे, एक अनुसंधान कैंसर अनुसंधान सेंटर हम चाहते हैं कि ढाका में खुलवावे, हम तैयारी हैं जमीन देने के लिए। हम यहाँ तक कि हम कागज पत्र भी जमीन का वो लोग हमसे मांगे थे, तो हम उनको सब सुपुर्द कर दिया है। उन लोगों का कहना है कि ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा। और बहुत बार हम उस मीटिंग में भी गए, उन लोगों के साथ हुआ, कहा कि अब ठीक है, अब हो जाएगा, फलना व्यवस्था भी ठीक नहीं है, फलना व्यवस्था भी ठीक नहीं है, होगा। वो लोग आज तक आश्वासन देते रहे हैं, और उन लोगों से आज तक भी तगादा करते हैं कि भाई ऐसा एक वहाँ खोला जाए कि अगर इस अनुसंधान सेंटर खुल जाए तो सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, बेतिया, गोपालगंज, यानी आधा नेपाल लेकर के इतना बड़ा अगर कैंसर अनुसंधान ढाका में खुल जाए तो इतना जिला को और इतना लोगों को वहाँ फायदा होगा, जिसके लिए हम बराबर तत्पर रहते हैं। जिस समय आप देखते हैं कि लोगों को क्या व्यवस्था करता है, अगर होगा तो हम जमीन देने के लिए तैयार हैं। चलिए दोस्तों, सीएम खबर के माध्यम से ढाका में रिसर्च सेंटर कैंसर का खुले, इस पर महंत जी ने तकरीबन लगभग 200 करोड़ की भूमि अनुदानित करने को राजी हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है और सरकार से आपका क्या मांग है इस कैंसर रिसर्च सेंटर के लिए, आप कमेंट कर अवश्य बताएंगे। अंत में चलिए आइए इनसे जानते हैं। ये तो समझ में आ गया कि अब मान सम्मान नहीं रहता है, कोई सुनता नहीं है पार्टी में, इसलिए इन्होंने पार्टी को, सदस्यता को आज त्याग दिया, और अभी तक इन्होंने मन नहीं बनाया है कि कौन सी पार्टी में जाएंगे। लेकिन इनका मन ये है कि जैसे भी हो, कुछ भी करके हो, कैंसर रिसर्च सेंटर ढाका में खुलना चाहिए। तो आपके दिमाग में ये कैसे आया कि हम इस रिसर्च सेंटर का? हाँ, देखिए, हम अपने एरिया में एक आदमी को कैंसर हो गया था, एक ठो मोहम्मदने भाई हैं, उन्हीं को कैंसर हो गया था। ऐसे हम लोग उनको लेकर पटना पीएमसीएच में गए थे। उसमें एक सुधीर बाबू डॉक्टर थे, वो रिटायर कर गए, अभी जिंदा हैं कि नहीं सो तो नहीं कहेंगे। और उसमें हमको काफ़ी उनसे मान सम्मान मिलता था, बड़ा इज्जत मिलता था, और उन्हीं के पास हम गए थे। उस कैंसर अनुसंधान का उस बेचारे का हम इलाज कराया। और एक आदमी और है हमारे गांव का, एक तुरहा है, उसको भी पत्नी को कैंसर हो गया था, उसको भी, मैंने हम बहुत कैंसर वालों को पटना में इलाज करवाया है, बहुत बीमारी का इलाज करवाया है, खासकर कैंसर का। और कैंसर एक जानलेवा बीमारी है, लाइलाज जिसे कहते हैं। वो एकदम समझिए कि जिसको धर लिया, संजोग ही कहिए कि ईश्वर का मैंने अथी होगा तो बचेगा, नहीं तो 99% मैंने डेथ कर जाते हैं। उसी में हम डॉक्टर साहब से उसी समय बहुत पहले कहे थे कि डॉक्टर साहब ये लाइलाज है, इतना बड़ा खराब बीमारी है, इसका कोई उपाय नहीं है जो पहले से लोग इस पर सतर्क रहें, इसको जाने तो है, उस तरह का व्यवस्था होगा, उस तरह का सरकार चाहे तो इसका सेंटर खुला कर पहले से व्यवस्था किया जा सकता है। तो इसीलिए हम उसी समय से हम मन बनाए थे। तो जिस समय हम उसके बाद हम लालू जी से जुटे हुए थे, लालू जी से इस बात को हम रखा भी कि अध्यक्ष जी, वो अध्यक्ष भी थे, हम लोग को बॉस भी थे, तो कि सर ऐसे ऐसे बात है, हम चाहते हैं कि ज़मीन हम डोनेट करें और एक सेंटर वहाँ खुलवा दिया जाए। हम लोग तो सक्षम उतना नहीं है, क्या कैसे कैसे है। तो वही हमको राय उस समय वो दिए थे कि हाँ प्रयास कीजिए, देखा जाएगा। तब से जो है सो वो केस में फंस गए, कहाँ कहाँ जेल में चले गए, बीमारी हो गया चले गए, ऑपरेशन कराया, बहुत तरह के वो फंस गए, बात वहीं की रह गया। बाद में हम मीटिंग सीटिंग हुआ, उसमें हम इस बात को रखे तो लोगों ने कहा कि लालू जी को जेल से आने दीजिए, और हम मन बनाए थे कि हम उन्हीं से उद्घाटन करेंगे। लेकिन ये सपना जो है सो हम लोग का अधूरा रह गया। वो अभी तक उनका तबीयत ठीक नहीं है, और वो बहुत इस मैटर में असमर्थता जाहिर देखते हैं उनको। और उसमें जो है सो मालिक बन गए हैं राजद का वो तेजस्वी जी, जिनके यहाँ लोगों का वैल्यू बहुत कम मिलता है।
अब हम नहीं चाहते हैं कि हम उसमें रहें। अब अपना कमेटी के माध्यम से देखेंगे कि अगर होगा तो हम जमीन दोनों के लिए तैयार हैं। अगर लोग व्यवस्था लगाएगा तो हम खोलेंगे, नहीं तो नहीं खोलेंगे। तो हम कहा, हमारे पास तो पावर है नहीं जो हम कुछ करेंगे। यही तो मेरा कहना है। लेकिन आपका ये नेक इरादा बहुत ही अच्छा, सुंदर और प्रशंसनीय है कि एक कैंसर लाइलाज बीमारी है जिसे पहले से सचेत करने का व्यवस्था, कोई जागरूकता अभियान चलाया जाए। वह हो सकता है रिसर्च सेंटर के माध्यम से इनके इस अधूरे ख्वाब को पूरा कैसे किया जा सकता है, ये आप बताना नहीं भूलेंगे।